परमात्मा के सभी जीवों को मेरा प्रणाम। आज हम जानेंगे कि आपकी जन्म तिथि के आधार पर कैसे पता लगे कि आपकी मुक्ति होगी या नहीं होगी, कि आप मुक्ति के लिए तैयार हैं या नहीं। यह आपकी जन्म तिथि से पता लग सकता है। अब आप कहेंगे, बोले जी जन्म तिथि से कैसे पता लगेगा? क्योंकि एक ही तारीख को अनेक बच्चे पैदा हुए होंगे। पहले तो ऐड आता था टीवी में, 1 मिनट 48 बच्चे कैसे आएंगे दिन अच्छे। तो 1 मिनट में अगर 48 थे तो पूरे 24 घंटे में, 1 घंटे में देखिए कितने और 24 घंटे में कितने हो गए। क्या सबके सब मुक्त हो जाएंगे? बात बिल्कुल सही है, क्योंकि इस जन्म तिथि के साथ साथ कई इसके अंदर चीजें और भी हैं जिनका ध्यान रखना होता है। तो सबसे पहले तो हम एक एक चीज को देखते जाएंगे, विस्तार से आपको बताते जाएंगे। फिर आप अपनी जो जन्म कुंडली है उसका अध्ययन कीजिए कि जो बताया जा रहा है क्या वो चीज सही है या नहीं, आपके साथ वैसी घटना हो रही है कि नहीं हो रही है। तो सबसे पहली चीज, सबसे पहला है आपका जन्म स्थान, कि आपका जन्म स्थान क्या है। क्या आपका जन्म स्थान बहुत ही गर्म है या आपका जन्म स्थान बहुत ठंडा है? क्या आपका जन्म स्थान कोई आध्यात्मिक नगरी है या क्या है? तो जो लोग, जैसे जन्म स्थान अगर किसी का हिमालय में है या फिर किसी का जन्म स्थान कोई काशी में होता है, कोई कहीं होता है, तो उस पर प्रभु की विशेष कृपा होती है। ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि आपका जन्म आपके पूर्व जन्म के कर्मों का ही कर्म फल है। जब श्री कृष्ण से अर्जुन ने पूछा कि प्रभु, जो साधक है, जो भक्त है, वो जीवन में कई बार ऐसी घटनाएं होती हैं कि वो भटक सकता है, तो उसका परिणाम क्या होगा? इस भटकाव का कहीं ऐसा परिणाम तो नहीं होगा कि वो बादलों की तरह छिन्न भिन्न हो जाए, जैसे हवा बादलों को नष्ट कर देती है। तो श्री कृष्ण ने उस समय कहा था कि नहीं, ऐसा नहीं होता। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि कोई पुण्यवान व्यक्ति पुण्य कर्म करे और उसके फल, पुण्य फल उसको ना मिले। बोले तो फिर क्या होता है उसका? बोले उसको मैं ऐसे पुण्यवान व्यक्तियों के घर पे जन्म देता हूं जहां पर उसकी शिक्षा उसी स्तर तक पहुंचती है जिस स्तर तक वो पिछले जन्म में था, और उसको वैसा ही वातावरण दिया जाता है। तो आपका वातावरण आध्यात्मिक है या नहीं है, ये आपका जन्म स्थान निर्भर करता है। इसीलिए पहले आता है जन्म स्थान। अब एक ही जन्म स्थान पे लाखों करोड़ों लोग पैदा होते हैं। तो अब इसमें अगली चीज आती है। वो अगली चीज क्या आती है? वो अगली चीज है आपका पक्ष, कि शुक्ल पक्ष को हुए या कृष्ण पक्ष को। आप देखिए, जितने भी लोग पैदा हुए, जो संत महात्मा सतगुरु जो थे, उनका जन्मदिन कब है? पूर्णिमा में। जितने भी संत सतगुरु हुए, सतगुरु हमेशा पूर्णमासी के दिन आते हैं, इसीलिए गुरु पूर्णिमा पूर्णिमा के दिन मनाई जाती है। जो ज्ञानी होते हैं, जो इस संसार से मुक्त हुए, तो ये चीज पहले से ही तय हो जाती है कि भाई आप पूर्णिमा के दिन पैदा हो रहे हो, यानी कि आपकी मुक्ति बहुत सरल है। अब इसमें जो पक्ष की बात है, यह पक्ष है शुक्ल पक्ष या कृष्ण पक्ष। शुक्ल पक्ष होता है जब चांद बढ़ता जाता है, उसका प्रकाश बढ़ता जाता है। तो जो शुक्ल पक्ष में होगा उसकी मुक्ति होना धीरे धीरे सरल होता चला जाता है। जितना चांद ज्यादा बढ़ता जाएगा,
ये माना जाता है कि लोगों का जन्म उसी हिसाब से ही होगा। जो व्यक्ति पुण्यवान होगा, जिसके जितने ज्यादा पुण्य होंगे, वो उतना ही ज्यादा शुक्ल पक्ष में पैदा होंगे, और जिसके कर्म अधम है ऐसा व्यक्ति कृष्ण पक्ष में जन्म लेता है, और वो भी तब जब चांद घट रहा होता है। तो इस चीज को समझिए। तो जन्म स्थान के बाद आपका आ गया पक्ष। अब ये पक्ष भी जो है, अगर आप देखेंगे तो साल में 12 महीने, 12 महीने में 12 शुक्ल पक्ष आएंगे, 12 कृष्ण पक्ष आएंगे। तो इसमें अब बात आती है कि आपका जन्मदिन कौन सा है। अब उस जन्मदिन में आप आ जाइए। अब जन्मदिन जो है, इस जन्मदिन में कौन सा है भाई? 15 दिन हो गए, एकम, दूज, तृतीया, चतुर्थी, इस तरह करते करते पूर्णिमा तक। क्योंकि कृष्ण पक्ष की हम बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे शुक्ल पक्ष की। ये सब इशारा है जो प्रभु करते हैं जीव को कि भाई देखो, मैंने तुम्हें इस उत्तम कुल में पैदा किया है, इस समय पैदा किया है, अर्थात मेरी मेहर है तुम्हारे ऊपर, मैं तुम्हें मुक्त करना चाह रहा हूं, तो तुम मेहनत करो। तो इसीलिए हम यहां पर शुक्ल पक्ष की बात करेंगे, क्योंकि शुक्ल पक्ष का व्यक्ति पार होना ज्यादा सरल है। उस पर प्रभु की कृपा है, उस पर पूर्व जन्म के जो उसके कर्मफल हैं वो इसमें शामिल है। तो इसमें भी अब जन्मदिन की बात आ गई। अब जन्मदिन भी कितने, अगर किसी का जन्म होता है पूर्णिमा के दिन, इसका मतलब उसने पिछले जन्म में बहुत ही उज्जवल और बहुत ही सुंदर कर्म किए हैं, तो प्रभु उसके ऊपर मेहरबान होते हैं, साहेब उसके ऊपर मेहरबान होते हैं, हर घड़ी उसे अच्छी प्रेरणा दी जाती है। इसका अर्थ ये नहीं कि इससे पहले ग्यास, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी इसमें जो पैदा होंगे वो मुक्त नहीं हो सकते, वो भी होंगे, लेकिन उससे ज्यादा अधिक भाग्यवान होता है जो पूर्णिमा के दिन हुआ। अब पूर्णिमा तो साल में 12 आएंगी, क्योंकि 12 शुक्ल पक्ष हैं, साल में 12 पूर्णिमा या 13 पूर्णिमा अगर आती हैं, तो क्या उस समय जो भी पैदा होगा पूर्णिमा में, उस एक दिन में 12 दिन के अंदर जितने पैदा हुए, क्या सभी मुक्त हो जाएंगे? तो उसमें फिर अगली चीज देखी जाती है। वो अगली चीज है आपके जन्म का समय। आपके जन्म का समय कैसा था? आपके जन्म का समय जो है वो तय करता है आपका जन्म का समय क्या बहुत ठंडा था, या आपके जन्म का समय जो है वो बहुत गर्म समय था, अर्थात आप बहुत ज़्यादा ठंडे समय में हुए हैं, या फिर आप बहुत ज़्यादा गर्मियों में पैदा हुए हैं, या फिर आप नॉर्मल समय में हुए हैं, जहाँ पे ना ज़्यादा गर्मी है, अति शीत न घामा, ना ज़्यादा ठंड है ना ज़्यादा गर्मी। जो इस तरीके के वातावरण में पैदा होता है जिसमें ना ज़्यादा ठंडक है ना गर्मी है, आमतौर पर ऐसा वातावरण होता है लगभग अगस्त के आखिरी से और नवंबर की शुरुआत तक, और इसी प्रकार फरवरी से शुरू हो जाइए, फरवरी से और मार्च। तो ये जैसे सितंबर अक्टूबर का महीना सर्दियां आती हैं तब, और जब सर्दियां जाती हैं तो मार्च अप्रैल, ये 4 महीने में इनमें जो पैदा होंगे उनके ऊपर प्रभु की और भी विशेष कृपा है। इसके बाद भी और भी आगे चीजें हैं, और वो क्या है? वो है आपका जन्म का मुहूर्त, कि आप किस मुहूर्त में पैदा हुए हो। ये किस मुहूर्त में पैदा हुए, क्योंकि आपके पास 4 महीने, 4 महीने में 4 पूर्णिमा आ गई। इन 4 पूर्णिमाओं में भी आपका बहुत लोग होंगे, लाखों लोग होंगे, उनमें से भी फिर छांटा जाता है। कैसे? फिर आपके जन्म का मुहूर्त, कि आप ब्रह्म मुहूर्त में पैदा हुए हैं, कि आप आधी रात को पैदा हुए हैं, कि आप सुबह पैदा हुए हैं, आप दोपहर में पैदा हुए हैं, कब हुए हैं। तो इसमें ब्रह्म मुहूर्त को सबसे उत्तम माना जाता है। इसके बाद ये तो हो गया आपका जन्म।
ये सारी चीजें आपके जन्म की हो गई कि आपको मुक्ति की तरफ ले जाना चाह रहे हैं प्रभु की नहीं। पहली चीज ये। अब इसके बाद दूसरी चीज आती है। वो दूसरी चीज क्या है कि आप जिनके यहां पैदा हुए हैं वे माता पिता कैसे हैं? क्या वो सत्संगी हैं, या वो सामान्य है, या फिर वो कुसंगी हैं? जैसे भी हैं, इससे तय होता है यदि आप पुण्यवान हैं, प्रभु की आप पर विशेष कृपा है, तो आपका माता पिता सत्संगी होंगे, अच्छे आचरण वाले, शील संतोष को धारण करने वाले, अच्छे विचारों वाले होंगे। आपका जो वातावरण होगा घर में, वो सत्संग का वातावरण होगा, क्योंकि इस सत्संग के द्वारा ही आपको ज्ञान मिलेगा, इस सत्संग के द्वारा आपको विवेक मिलेगा, इस सत्संग के द्वारा ही आप अपने उस ज्ञान के स्तर तक पहुंचेंगे जिस स्तर पे आप अपने पिछले जन्म में थे। अब इसके बाद अगली चीज जो है वो आती है कि आपका 12 वर्ष से पहले का जो जीवन है वो कैसा है। आपके 12 वर्ष से पहले का जीवन क्या कठिनाइयों भरा है, या आपके 12 वर्ष से पहले का जीवन बहुत ही सरल और आरामदायक है? ये दोनों चीजें देखी जाती हैं, क्योंकि 12 वर्ष से पहले का जीवन अगर आपका कठिनाइयों से शुरू हो गया तो समझ लीजिए कि परमात्मा आपके जो पिछले दुष्कर्म थे या कुछ भी बुरे कर्म कह लीजिए, उनका जो दंड है वो आपको फटाफट भुगताना चाह रहा है कि आप जल्दी से अपने प्रारब्ध को भोग लें और उसके बाद आगे बढ़ें। फिर आपके ऊपर आक्रमण होता है, किसका? 5 विकारों का, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। इन 5 का आपके ऊपर आक्रमण होगा। जो आम लोग होंगे उनके ऊपर आपको इनकी जो अवधि है और जो इनकी तीव्रता है वो इतनी नहीं मिलेगी जो कि एक सत्संगी के ऊपर होती है। एक सत्संगी के ऊपर ये ज्यादा हावी होते हैं। तो इनमें भी आपके पिछले जन्म में जो भी आपने क्रूर कर्म किए हैं या कुछ आपने गलत कार्य किए हैं, तो कर्म फल तो उसका भी भोगना होगा। ऐसा तो है नहीं कि आपने पिछले जन्म में सत्संग किया है और कुछ गलत किया है तो खाली सत्संग का फल मिले, गलत का भी मिलेगा ना। अब यहीं पर आपकी परीक्षा शुरू हो जाती है। यहां पर आपका जो संग है, संगति है आपकी, वो संगति कैसी है, आपने कैसे मित्र बनाए हैं, कितने मित्र बनाए हैं, ये सारी चीजें, एक एक चीज आपकी यहां पे निर्णायक हो जाती है, क्योंकि यहीं से शुरू होता है आपका आगे का कर्म। इसके साथ साथ आपको मिलते हैं गुरु। जो आपका ज्ञान का स्तर होता है उस ज्ञान के स्तर के हिसाब से आपको गुरु मिलते हैं, जो कि आपको अब आपके इस ज्ञान के स्तर से आगे लेकर जाएंगे। अब आप उन गुरु के साथ कैसे संबंध रखते हैं, आप कैसे उनके साथ रहते हैं, ये सारी चीजें आपको अपने कर्म करते समय ध्यान रखनी है। क्योंकि जैसे कि मैंने बताया 12 वर्ष के पहले का जो जीवन है वो सब कुछ प्रारब्ध है, लेकिन 12 वर्ष के बाद आपका जो कर्म है वो आपकी दिशा निर्धारित करेगा। जो 5 विकार हैं इनका जब आक्रमण होता है, आप इनके सामने घुटने टेकेंगे या आप प्रभु के भजन को देखेंगे, दोनों में से आप किसको चुनते हैं? क्योंकि आपके सदकर्म के कारण आपको प्रभु ने अच्छे समय में, अच्छे मुहूर्त में, अच्छी जगह में, अच्छे परिवार में जन्म दिया है और आपको सत्संग दिया है। तो आप सत्संग चुनना चाहेंगे या उसके साथ साथ प्रभु ने आपके दुष्कर्म की वजह जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार जो आपके पीछे छोड़े हैं, आप उनका साथ देंगे? आप जिस तरफ का साथ देंगे आपका कर्म फल वैसा ही होता चला जाएगा और आप मुक्ति से उतने ही नजदीक या दूर होते जाएंगे। क्योंकि प्रभु ने तो इशारा कर दिया आपको जन्म देके कि आपने पिछले जन्म में कैसा कर्म किया था, इसीलिए आपको
कैसा वरदान मिला है, कैसा जन्म मिला है, मुक्ति कितनी आसान है आपके लिए और कितनी मुश्किल है, वो प्रभु ने आपके जन्म से ही आपको सूचित कर दिया है। लेकिन इसके आगे कर्म भी तो है ना, वो कर्म भी तो है, वो कर्म फल भी तो है। तो आपकी संगत कैसी है, जैसी आपकी संगति होगी वैसे ही आपका ऊपर रंग चढ़ेगा, आपकी रंगत भी वैसी होगी। इसीलिए सत्संग करो, कुसंग नहीं। यदि कोई कुसंग में है भी तो उसको त्याग दीजिए। इसके साथ ही फिर आपका जो कर्म है ये बहुत बड़ी भूमिका निभाएगा, क्योंकि ऐसे भी व्यक्ति हैं जिनका अच्छे मुहूर्त में जन्म नहीं हुआ है। वो लोग अगर सत्संग को ग्रहण करते हैं तो वो भी पार हो सकते हैं। यदि पार नहीं होंगे तो उनका अगला जन्म मनुष्य योनि में होगा, और मनुष्य योनि में उत्तम समय उत्तम कुल में जन्म होगा, और वो फिर अगले जन्म में पार हो सकते हैं। लेकिन ये सारी चीज कर्म के आधार पे है। आपने पिछले जन्म में अच्छा कर्म किया, आपको जन्म अच्छा दे दिया, आपको सारी चीजें ऐसी दी गई कि आपका ज्ञान का स्तर वहां तक पहुंचा दिया जाए। लेकिन जिसका पिछले जन्म में कर्म अधम थे, जिसका इस जन्म में कृष्ण पक्ष में जन्म हुआ है, अच्छे समय में जन्म नहीं हुआ, वो भी अगर सत्संग में बैठेंगे तो वो भी धीरे धीरे सत्संग से विवेक जागृत होगा। देखिए, प्रारब्ध को कोई बदल नहीं सकता है, लेकिन अपने कर्म के हिसाब से हम अपने अगले जन्म का प्रारब्ध लिख सकते हैं। तो आप अगर अच्छा कर्म करते हैं तो आपकी मुक्ति भी संभव है, क्योंकि कर्म का कर्म फल है। आप ऐसा नहीं है कि कोई पूर्णिमा को जन्म ले लेता है तो उसकी मुक्ति होगी ही होगी, नहीं। उसकी मुक्ति सरल है, लेकिन होगी ये गारंटी नहीं है। इसी प्रकार जिसका जन्म कृष्ण पक्ष में हुआ है, जो अधम कर्म किए हैं जिसने पिछले जन्म में, इसका मतलब ये नहीं कि उसकी मुक्ति ही नहीं होगी। वो सत्संग में बैठ के अपने कर्म को सुधार के अगला जन्म फिर से मनुष्य योनि में लेके उत्तम समय में उत्तम कुल में जन्म लेके और वो पार हो सकता है। तो ये सारा खेल प्रभु ने बताया है कि किस प्रकार जीव जाने कि मेरे ऊपर प्रभु की कृपा है और मैं मुक्ति के रास्ते पर चल सकता हूं, मेरी मुक्ति सहज है, प्रभु कितने कृपालु हैं मेरे ऊपर। इसीलिए आप अपने जन्म की तिथि, अपने समय जगह को देखिए, अपने वातावरण को देखिए, अपनी संगत को देखिए, अपने कर्म को देखिए। आपका जीवन काल कैसा रहा है, रोगों में रहा है कि स्वस्थ रहा है, ये सारी चीजें जब देखेंगे तो अपने आप समझ जाएंगे कि आपको आगे क्या करना है। मेहनत आपको बहुत अधिक करनी है या कम मेहनत में काम चल जाएगा। तो इसीलिए आप लोगों से निवेदन है कि कर्म का साथ कभी ना छोड़े। भाग्य अपनी जगह होता है, लेकिन भाग्य के साथ कर्म अपनी जगह होता है। उदाहरण दे देता हूं, जैसे कर्ण जो था वो देखिए किसके साथ में रहा, वो हमेशा दुर्योधन के साथ रहा। उसका जन्म जो हुआ, बेशक वो सूर्य पुत्र था, लेकिन कहाँ पे उसका लालन पालन हुआ, उसका वातावरण देखिए, सब कुछ अलग। लेकिन अपने कर्म के कारण उसने हमेशा अपने धर्म को सम्मान दिया, उसने हमेशा सत्य का साथ दिया, और अंत में मरते मरते भी वो सूरवीरों की तरह मरा। वो कायर नहीं था, सूरवीरों की तरह मरा, और साथ ही साथ अपना ऋण जो था दुर्योधन का, वो ऋण भी चुका कर गया। इसीलिए उसे मुक्ति मिली। वो जानता था कि मैं अधर्म के पक्ष में हूं, मेरे मारे जाने से ही धर्म की वृद्धि होगी, तो उसने उस मृत्यु को भी स्वीकार किया। तो इसीलिए कर्म की बहुत बड़ी महानता है। आपका एक पल का कर्म भी आपको पतन से उत्थान की तरफ ले जा सकता है, और एक पल का कर्म भी आपको मुक्ति के द्वार से वापस भवसागर में गिरा सकता है। इसीलिए इस कर्म का साथ न छोड़ें। ये कर्म बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि मैं अपना उदाहरण दूं तो मेरा जन्म श्रीनगर में हुआ था 24 सितंबर 1980।
पूर्णिमा का दिन और ब्रह्म मुहूर्त में सुबह 3:35 पर हुआ। मेरे माता पिता, दादा दादी, सभी देवतुल्य, सभी सत्संगी, मेरे गुरुजी जो कि स्वयं कबीर साहेब और गरीबदास महाराज के पंथ से जुड़े हुए हैं, गरीबदासी हैं, वातावरण सत्संग का, सब कुछ मेरा बहुत अच्छा है। लेकिन यदि मैं कर्म ही ना करूं तो मेरे ऊपर भी ये पांचों विकार हावी होते हैं, लेकिन यदि मैं इनसे लड़ूं ही नहीं तो क्या मुक्ति हो जाएगी? मेरी संगत ज्यादा नहीं है, मैं ज्यादा लोगों का संग नहीं करता हूं, लेकिन फिर भी अगर मैं अच्छा कर्म ना करूं तो क्या मुक्ति हो जाएगी? केवल जन्म लेने भर से मुक्ति नहीं होती। मेरी मुक्ति सहज हो सकती है, लेकिन जब अच्छा कर्म करूंगा, तब जब मेरा कर्म निष्काम कर्म होगा, प्रभु को समर्पित होगा, केवल प्रभु के अधीन रहूंगा, तब यदि मैं अभी कुछ बुरा कर्म करना शुरू कर दूं तो फिर मेरा जन्म चाहे कभी भी हुआ हो, मेरी संगत कैसी भी रही हो, मेरे गुरुजी कितने ही उत्तम क्यों ना हो, मेरा कुल परिवार कितना ही अच्छा, कितना ही कुलीन क्यों ना हो, लेकिन क्या मुक्ति होगी? नहीं। जरा देखिए इक्ष्वाकु वंश में कैसे कैसे राजा हुए, भरत के वंशज कैसे कैसे हुए, कहीं धृतराष्ट्र ने जन्म लिया है तो कहीं श्री राम भी हुए हैं। अब देखिए इसी में पुलस्त मुनि, उनके वंशज कौन? रावण आ गया, रावण भी उन्हीं के वंश में हुआ। तो कर्म ही जो है आपको उद्धार करवाता है, आपका पतन भी कर्म ही करवाता है। इसीलिए कोई अपने ऊपर यह अभिमान ना करे कि मैं ऐसे उत्तम समय में, उत्तम कुल में, उत्तम स्थान में, उत्तम पक्ष में मेरा जन्म हुआ तो मेरी तो मुक्ति हो ही जाएगी। नहीं। और कोई ऐसे भी निराश ना हो कि मैं अधम जगह में, अधम लोगों के बीच में रहा हूं, पला हूं, बड़ा हूं तो मेरी मुक्ति नहीं होगी। जरा प्रहलाद को देखिए, कहां दानव कुल में जन्म लिया और कहां मुक्त हुआ। तो कर्म ही है, सब कुछ कर्म ही है, इस कर्म से बाहर कुछ भी नहीं है। आपका जन्म भी आपके पूर्व जन्म के कर्मों के अनुसार है, तो इस जन्म में सुधार लो, और जिसका पिछले जन्म में बहुत अच्छे कर्म हैं वो इस बार और ज्यादा उनको अच्छा कर लो, तो मुक्त हो जाओगे। सत साहिब।